जब भी गर्मियों का सीज़न और आम रस का सीज़न आता है तब इस रेसिपी को बड़े शौक से इंतज़ार करते हैं कि गर्मी कब आए और कब आम का सीज़न आए और कब हम इस रेसिपी को बनाकर खाएं। तो आप भी इन गर्मियों के सीज़न में और आम के सीज़न में इस रेसिपी को बनाएं और इस रेसिपी को इंजॉय करें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मियों की स्पेशल डोली रोटी की रेसिपी, जो गर्मियों के सीज़न में और आम के सीज़न में हमारे बीकानेर में तो बनाई जाती है। आपके शहर में बनाई जाती है नहीं बनाई जाती मुझे नहीं पता। अगर आप इस टेस्टी रेसिपी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, जिससे आपको इस रेसिपी का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए कम से कम हमें 15 से 20 घंटे का समय चाहिए, पर हम इसे 1 से 1.5 घंटे में बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप डोली रोटी के शौकीन हैं तो आप इस रेसिपी को पूरा देखें। कम से कम समय में और इंस्टेंटली बनाकर तैयार कर पाएंगे। यकीन मानिए इसके टेस्ट और फ्लेवर में कोई कमी नहीं आएगी। जैसा हम प्रोसेस वाइज इस रेसिपी को बनाते हैं वैसे ही इसमें सेम टेस्ट इस रेसिपी में आपको मिलेगा। मेरे तो कुछ रिश्तेदार और जानकार ऐसे लोग हैं जिनको डोली रोटी बहुत पसंद है, पर उन्हें बनानी नहीं आती, तो इसलिए वे बना नहीं पाते। तो मेरी भी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को देखें और मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों की पसंद की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यकीन मानिए आप सबको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इस टेस्टी सी और सुपर सॉफ्ट डोली रोटी की रेसिपी को कैसे बनाते हैं। इस टेस्टी सी डोली रोटी को बनाने के लिए हमें कुछ मसालों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए मैंने 1 छोटा चम्मच के करीब चना दाल ली है और 1 टुकड़ा सौंठ का लिया है और साथ में ली है 1 बड़ी इलायची और साथ में लिया है मैंने 1 बड़ा जायफल, जिसे हम आधा तोड़कर यूज़ लेंगे। अब 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 5 से 7 लौंग और 10 से 12 काली मिर्च। आप चाहें तो इन सब की जगह इनका पाउडर भी यूज़ ले सकते हैं, पर इसके लिए आप साबुत मसाले का यूज़ करें तो एकदम अच्छा रहेगा। 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच साथ में खसखस लेंगे। अब खल में हम जायफल को डालकर इसका टुकड़ा कर इसे आधा कर लेंगे। आधे जायफल को हम अलग से रख देंगे और आधे जायफल का हम यूज़ लेंगे। अब जायफल को आप मिक्सी के जार में डाल दें। अब मैंने यहाँ 1 इंच के करीब सौंठ का टुकड़ा लिया था, इसे भी मैंने तोड़कर मिक्सी के जार में आधा डाल दिया और आधा हटा दिया है। आप चाहे तो यहाँ सौंठ और जायफल के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 5 से 10 लौंग और 10 से 12 काली मिर्च का यूज़ किया है और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ हरी वाली मोटी वाली सौंफ ली है, उसे भी मैंने मिक्सी के जार में इनके साथ मिला दिया है और 1 बड़ी वाली इलायची, जिसे हम काली इलायची भी बोलते हैं, इसे भी इसके साथ मिला दिया और साथ में 1 टीस्पून के करीब चना दाल, इसे भी मैंने इन मसालों के साथ मिला दिया और 1 चम्मच के करीब खसखस। अब इन सब मसालों को एक साथ मिलाकर मिक्सी के जार में दरदरा पीस कर तैयार कर लें। दरदरा पीसने से इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छा आएगा, इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा दरदरा ही पीस कर तैयार किया है। ये देखिए हमारा मसाला पिसकर तैयार है। अब इधर मैंने दूसरे पैन में 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी लिया है। अब पानी को हम गैस को ऑन कर उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी हल्का उबाल आने लगे तब इसमें इस पीसे गए मसाले को डाल देंगे और चम्मच से मिलाकर इसे एकसार कर लेंगे। आप इस 1-1.5 घंटे के प्रोसेस में इस डोली रोटी को बनाकर तैयार कर पाएंगे और यकीन मानिए इसके टेस्ट और फ्लेवर में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए आप एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और जो मेरे जानकार और रिश्तेदार इसके शौकीन हैं वो तो इस वीडियो को पहले पूरा देखें और फिर बनाएं और फिर मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ अपना लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखें। आप सबके साथ मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए जो मैंने ये रेसिपी बनाई है और साथ में ये रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए भी बनाई है, ताकि आप भी इस टेस्टी रेसिपी को देखने, बनाने और खाने से वंचित ना रह सके। इसलिए आप भी इस रेसिपी को एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और इसे बनाकर खाकर मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
अब इस मसाले को अच्छे से 5 से 10 मिनट तक इस पानी के साथ उबलने दें, जिससे इस पानी में इस मसालों का टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छे से बैठ जाए। जब भी आप मसालों को उबालें तब इसे लो टू मीडियम आंच पर उबाल कर तैयार करें, जिससे ये आराम से उबलते हुए इसमें इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छे से पानी में आ जाए, ताकि हमारे डोली रोटी में भी इन मसालों का स्वाद अच्छे से बना रहे। कुछ लोग इसे डोली रोटी, कुछ लोग इसे खमीरी रोटी और कुछ लोग इसे मुल्तानी रोटी भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो डोली रोटी बोला जाता है। आपके शहर में इसे क्या बोलते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए। अब इन मसालों को पानी से छान कर अलग कर लें और चम्मच की सहायता से इन मसालों को अच्छे से मिलाते हुए दबाते हुए साफ़ कर लें, जिससे इनका टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छे से पानी के अंदर आ जाए। अब जो मसाले बच गए हैं उन्हें आप हटा दें और चाहें तो आप इसे खाना पसंद करते हैं तो आटे में साथ में गूंद सकते हैं, पर प्रोसेस में इसे छान कर ही काम में लिया जाता है। अब इधर जो पानी बचा है उसे हम आटे में डालकर गूंदेंगे, पर यहाँ इसमें ऑथेंटिक रूप से इसमें 2 चम्मच आटा मिलाकर इसे 8 से 10 घंटे के लिए इस पानी को ढक कर गर्म जगह रखा जाता है। पर मैंने यहाँ इंस्टेंट रेसिपी बनाई है, इसलिए मैं इसे तुरंत ही यूज़ ले रही हूँ। अब 2 कटोरी गेहूं के आटे में अजवाइन, नमक हाथों से क्रश कर कर स्वाद अनुसार मिला दें। अब हमारी इस खमीरी रोटी को बनाने के लिए, इंस्टेंट बनाने के लिए मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। इस ट्रिक से हम इसे 1 से 1.5 घंटे में बनाकर तैयार कर सकेंगे, इसलिए मैंने यहाँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर इस गेहूं के आटे में मिलाया है। अगर आप इसे प्रोसेस से बनाएंगे तो इस मसाले वाले पानी में 2 चम्मच आटा मिलाकर 8 से 10 घंटे खमीर उठने के लिए छोड़ना होगा। फिर 8 से 10 घंटे बाद ही उस पानी से आटा गूंदेंगे, पर मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर का यूज़ कर तुरंत ही इस मसाले वाले पानी से इस आटे को गूंद कर तैयार किया। अब थोड़ा थोड़ा कर गेहूं के आटे में इस मसाले वाले पानी को मिलाते जाएं और चम्मच से इकसार करते जाएं। क्योंकि यहाँ पानी गर्म है इसलिए मैंने यहाँ चम्मच का यूज़ लिया है। अब सारे पानी को गेहूं के आटे के साथ मिलाकर इकसार कर लें। अगर पानी कम रहे तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी दूसरा यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रहे इसके लिए आप गुनगुना पानी का ही यूज़ करें। अब जब पानी पूरा आटे में अच्छे से मिल जाए तब इसे हल्का ठंडा कर आप हल्के हाथ से इसे मसलते हुए इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लें। ध्यान रहे इस रोटी के लिए हमें डो को एकदम सॉफ्ट बनाकर तैयार करना। अब इस डो को अच्छे से बाइंड कर ढक्कन लगाकर 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसे धूप में रख दिया था, जिससे ये धूप में अच्छे से खमीर उठकर हमारा डो तैयार है। और 1.5 घंटे बाद इस पर हल्का तेल लगाकर इसे चिकना कर लें। और डोली रोटी को जब हम ऑथेंटिक तरीके से बनाते हैं तो इस डो को 8 से 10 घंटे के लिए ढक कर रखा जाता है और उसे गर्म जगह रखा जाता है, जिससे इसमें अच्छा खमीर आए। पर मेरे को ये रेसिपी इंस्टेंट बनानी थी, इसलिए मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रख कर इस डो को तैयार किया है। अब इस डो पर हल्का तेल लगाकर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लें। ये देखिए हमारे आटे में कितना अच्छा खमीर उठकर तैयार हुआ है, जिससे हमारा आटा भी फूल कर अच्छे से परफेक्ट डो बनकर तैयार हो गया। अब मैंने इसकी सारी लोइयाँ तोड़कर छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर इस पर हल्का तेल लगाकर चॉपिंग बोर्ड पर बेल लिए। डोली रोटी को जब भी आप बेलें तो नॉर्मल पूड़ी के शेप में बेलें और इसे थोड़ा मोटा बेलें। ये देखिए हमें इतनी मोटी इसकी पूड़ियाँ बेलकर तैयार करनी। इसे बेलते समय सूखे आटे का बिल्कुल यूज़ ना करें, सिर्फ हल्का तेल लगाकर इन लोइयों को चिकना कर ले और 2 से 3 बार इस पर बेलन चलाकर इसे फैलाकर इसकी एक डोली रोटी की परफेक्ट पूड़ी तैयार कर ले। इस प्रकार मैंने आपको दिखाने के लिए 4 से 5 पूड़ियाँ बनाकर तैयार की है। उधर दूसरी साइड में मैंने गैस पर तेल को गर्म कर लिया और लो टू मीडियम आंच पर एक एक कर इन डोली रोटियों को जारे की सहायता से दबाते हुए फ्राई किया है। ये देखिए हमारी फूली सुपर सॉफ्ट डोली रोटी एकदम फूल कर तेल में तैयार है। आप इस प्रकार गरम तेल में एक एक कर सारी डोली रोटियों को अलटते पलटते हुए फ्राई कर लें।
इस प्रकार आप इस प्रोसेस से डोली रोटी की रेसिपी को फॉलो कर कर कम से कम समय में इस डोली रोटी की रेसिपी को जब भी मन करे घर पर बनाकर खा सकते हैं। इस प्रकार आपको डोली रोटी खाने के लिए 15 से 20 घंटे का इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भी डोली रोटी खाने का मन हो तब इसी प्रकार और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाएं और गर्मा गर्म डोली रोटी को एंजॉय करें। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म फूली फूली डोली रोटी की रेसिपी तैयार है, जिसे मैंने ठंडे ठंडे मैंगो शेक के साथ सर्व की है। यह रेसिपी हमारे राजस्थान बीकानेर में तो अक्सर मैंगो शेक के साथ ही खाई जाती है। कुछ लोग इसमें आलू की स्टफिंग कर कर कचौरी के तरह भी बनाकर सर्व करते हैं, पर मैंने आपके साथ सिंपल डोली रोटी की रेसिपी शेयर की है। आप भी इसे बनाएं और खाएं और इसे एंजॉय करें। अब इस डोली रोटी के साथ खाया जाने वाला ठंडा ठंडा मैंगो शेक भी हम बना ही लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ के आम को धोकर साफ कर कर सूती कपड़े से पोंछ लिए। अब चाकू की सहायता से इस आम के छिलके को हम निकाल कर अलग कर लेंगे। मेरे घर में तो ये रेसिपी सबको पसंद आई। आप भी एक बार बनाइए और बताइए कि आपके घर में ये रेसिपी सबको कैसे लगी। और जो भी मेरे रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी है जो मुझे जानता है और जो इस रेसिपी को जानता है या उन्होंने खाई है, तो वो भी बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी इंस्टेंट डोली रोटी की रेसिपी कैसी लगी, जो आपको कम समय में बनकर तैयार होगी। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आम को छीलने के बाद एक मिक्सी के जार में इसे गुठली से इसको चाकू की सहायता से काट कर इसका सारा पल्प अलग कर लें। अब इस गुठली को हाथों से मसलते हुए इसका भी पल्प सारा निकाल दें। अब हम मिक्सी के जार में स्वाद अनुसार चीनी को मिलाएंगे। अगर आम मीठा है तो चीनी कम डालें और अगर आम थोड़ा खट्टा है तो चीनी थोड़ी ज़्यादा डालें। मैंने यहाँ एक छोटी कटोरी के करीब चीनी इस मैंगो में मिलाई है। अब यहाँ मैंने आधा लीटर के करीब दूध को थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें मिलाया है। अब मिक्सी के जार को ढक्कन लगाकर इसे एक बार चलाकर अच्छे से तैयार कर ली। ये देखिए हमारा मैंगो शेक थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, इसलिए मैंने इसमें दूध और मिलाकर इसे थोड़ा और एक बार मिक्सी में चला लिया है, जिससे इसे थोड़ा ये पतला हो जाए। पर ध्यान रहे जब भी आप डोली रोटी के साथ मैंगो शेक को सर्व करें तो थोड़ा मैंगो शेक गाढ़ा होना चाहिए, जिससे इस डोली रोटी के साथ इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छा आएगा। अब तैयार मैंगो शेक को एक बाउल में सर्व कर दें और इसी मिक्सी के जार में थोड़ा दूध डालकर और एक बार चलाकर इस मैंगो शेक के साथ मिला लें, जिससे हमारे आम का पल्प बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। अब तैयार मैंगो शेक में आप अपनी पसंद अनुसार बर्फ़ को मिलाकर इसे ठंडा कर कर एक बाउल में सर्व करें। ये लीजिए गर्मा गर्म डोली रोटी के साथ सर्व किए जाने वाला ठंडा ठंडा हमारा मैंगो शेक भी तैयार है। इसलिए गर्मा गर्म डोली रोटी की रेसिपी के साथ ये ठंडा ठंडा मैंगो शेक की रेसिपी को सर्व करें और आप भी इस रेसिपी को बनाएं और खाएं, खुद भी खाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस रेसिपी को ज़रूर खिलाएं। यकीन मानिए वो आपकी तारीफ़ करे बगैर बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यह गर्मियों की एकदम स्पेशल और टेस्टी रेसिपी है, जिसे आप खाए बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। इस रेसिपी में आपको कुछ बातें ध्यान रखने लायक होगी। अगर आप इस डोली रोटी को इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो इस डोली रोटी के जो मसाले वाला पानी है उसे गर्मा गर्म ही आटा गूंदने में यूज़ लें। दूसरा, आप इसे जब भी आटा लगाएं तो इसे एकदम गर्म जगह रखें। हमें इसे इंस्टेंट बनाना था, इसलिए आप इसे तेज़ धूप में भी रख सकते हैं, जिससे आपके आटे में खमीर उठकर जल्दी तैयार हो जाएगा, जिससे आपकी रोटी एकदम सुपर सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और दूसरा, अगर आप इसे इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो इसमें आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर का यूज़ लें। बेकिंग पाउडर यूज़ लेने से डोली रोटी के डो में अच्छा खमीर उठकर तैयार होगा, जिससे आपकी डोली रोटी एकदम सुपर सॉफ्ट और फूली फूली बनकर तैयार होगी। ये जो रेसिपी मैंने बनाई है 4 से 5 लोगों के लिए बनाई है। अपनी आवश्यकता अनुसार इन सामग्रियों की क्वांटिटी बढ़ाकर इस रेसिपी को ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं।
सुपर सॉफ्ट डोली रोटी की रेसिपी को पूरा देखने के लिए मेरा आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।